देखने आए हो ना क्या इक्विपमेंट है? यस सर। अच्छा, क्या है? डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज से सर मास्टर्स सब यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट्स हैं। एमएससी बॉटनी करते हैं। अच्छा, बॉटनी से। बॉटनी जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी। केमिस्ट्री है किसी का? नहीं सर। ठीक। जियोलॉजी है? यस सर। ठीक। दिस इज द IRMS, आइसोटोप रेशियो मास स्पेक्ट्रोमीटर। आइसोटोप बेसिकली बॉटनी वालों को नहीं पता होगा, आपने पढ़ा होगा BSc में। आइसोटोप जिसका मास डिफरेंट होता है बट चार्ज क्या होता है, सेम। मीन्स आइसोटोपिक, तो ये डिटेक्ट क्या करता है, आइसोटोप रेशियो मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो हमको क्या करता है, आइसोटोपिक रेशियो को एनालिसिस करता है। ठीक है, जैसे कि नेचर में हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, एक आइसोटोपिक फिंगरप्रिंट होता है। जैसे हर एक इंडिविजुअल का क्या होता है, एक DNA फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही नेचर में आइसोटोप जो होते हैं जैसे कार्बन ना, तो उनके आइसोटोप क्या होंगे, उनका आइसोटोप का प्रोपोर्शन फिक्स होगा। ठीक है, तो इस इक्विपमेंट में हम क्या एनालिसिस करते हैं, आइसोटोपिक एनालिसिस करते हैं ऑफ स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। वी एनालाइज बेसिकली 5 स्टेबल आइसोटोप इन हियर। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट है जो आइसोटोप एनालिसिस। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि आप बॉटनी से हो तो एप्लीकेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा मैं बताऊंगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि ये कोई भी सैंपल है उसमें जो भी आइसोटोप होगा उसको चार्ज बाय मास के रेशियो पे सेपरेट करेगा। ठीक है, मीन्स अगर हम बोले कि सबका चार्ज एक साथ एक समान कर दिया जाए ना, और सबको दौड़ा दिया जाए, तो जो मास होगा, अगर कोई कैरियर होगा लेकर जाने वाला होगा, तो जो मास में हल्का होगा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और जो मास में वजन होगा वो क्या होगा, धीमे धीमे जाएगा। तो उसके बेसिस पे और उसके अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई फील्ड अप्लाई कर दें तो वो सेपरेट हो जाएगा ना। तो अगर हम कहें कि आइसोटोप को दौड़ा दिया जाए और उस पर कोई चार्ज अप्लाई कर दिया जाए तो सेपरेट हो जाएगा, और उसके बेसिस पे हम उसका रेशियो मेजर करेंगे। अब उसका रेशियो मेजर करके हम डिफरेंट अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि ये जो हमारा मेन इक्विपमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये है जो क्या करता है, डिफरेंट फार्म ऑफ सैंपल, जो भी नेचर में सैंपल हैं उनको गैसियस फार्म में डिटेक्ट करेगा। अब जैसा कि मैंने बताया, प्लेन भाषा में बताया कि कोई भी सैंपल गैसियस फार्म में आएगा। अब गैसियस फार्म में आ गया तो दिस इज द आयन, यहाँ पे एक आयन सोर्स लगा है जो क्या करेगा, आयोनाइजेशन करेगा। ठीक है, इस सबको क्या करेगा, सेम चार्ज देगा। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन चैम्बर होता है जो क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रिसिटी पे आयोनाइज कर देगा। ठीक है, अब ये है फ्लाइट ट्यूब। फ्लाइट ट्यूब मीन्स एक वैक्यूम में क्या हो रहा है, कोई कैरियर गैस लेकर जाएगा। देन दिस इज द मैग्नेट ना, मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। जैसे मैंने बोला ना कि सेपरेट करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड है। देन कलेक्टर क्या करेगा, अब अलग अलग हो गए तो उसको कलेक्ट करेगा। देन एम्पलीफायर एंड दिस इज द स्पीड हर सिग्नल ना, एम्पलीफाई करेगा, जो भी सिग्नल आएगा उसका रेशियो आपको बताएगा। डन, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब नेचर में जो सैंपल होते हैं वो डिफरेंट फार्म हो सकते हैं। हमने बोला कि गैसियस फार्म में केवल जाएगा, तो आपके पास हो सकता है कि प्लांट का कोई मटेरियल हो, सच है आपके पास शुगर या हनी है या वाटर है, जैसे सबने सुना होगा ऐसे। तो अगर ये इसका डिटेक्शन करना है तो कोई वाटर है तो लिक्विड फार्म में है, अब गैसियस फार्म में इसको चाहिए। ओके, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि हनी है, लिक्विड है ना, ठीक है, तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने सॉयल लिया, सॉयल को भी गैसियस फार्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्पज वी हैव डिफरेंट पेरिफेरी। ठीक है, एक एक करके आपके पास टाइम है ना, ऐसा नहीं। yes. अब देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ ऐसे करके कि आपको समझ में आए, जिसके लिए आए वो समझ में आ जाए। दिस इज द GC, गैस क्रोमेटोग्राफ। आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, क्रोमेटोग्राफ क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेशन करता है।
So this is the gas chromatograph. This separation on the basis of gas. We have column आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी Yes, किया होगा yes, sir. क्लोरोफिल के लिए। क्लोरोफिल फिनिश का किया हाँ, था जो ठीक है। क्लोरोफिल का। तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफ का काम क्या होता है? सेपरेशन करना है ना, ठीक है। तो वोलाटाइल सैंपल, जैसे आपके मैं बात करूँ कि आपका के पास कोई सैंपल है, आप कोई मिक्सचर सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, लेक्टोज, मतलब कई सारे कार्बोहाइड्रेट के क्या है, एक ही मिक्सचर आपको प्रेजेंट है, ठीक है। Yes, sir. अब आपको सेपरेट करना है, ग्लूकोज का आइसोटोपिक वैल्यू क्या आएगा, फ्रक्टोज का, आप समझ रहे हो ना कि कार्बन जो 6 कार्बन का प्रोडक्ट है या 12 कार्बन का प्रोडक्ट है, तो अगर दूसरे में करोगे तो जला देगा, कार्बन की वैल्यू मिल जाएगी। बट हेयर सेपरेशन आर टेक्स प्लेस, 6 कार्बन का मालिक्यूल अलग हो जाएगा, 12 का अलग हो जाएगा, 18 का अलग हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो अब अलग अलग क्या होगा, एक कोई हमारा सैंपल है, उसमें जितने भी कंपाउंड होंगे उनके अलग अलग क्या मिलेंगे आपको, आइसोटोपिक वैल्यू मिलेंगे। तो आपको जो रिक्वायर्ड होगा आप उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एडल्ट्रेशन डिटेक्ट कर पाओगे। जैसे एप्लीकेशन वाले पार्ट पे ही थोड़ा सा यहीं पे आ जाते हैं। जैसे हनी है ना, हनी है, हनी जो फ्लावर एक्सट्रैक्ट से ऑब्टेन करते हैं तो कौन से पौधे होते हैं, तो फ्लावर होते हैं, दैट इज द बेसिकली बिलोंग टू C3 प्लांट, ठीक है। Yes, sir. एंड शुगर केन विच इज द C4 प्लांट। Yes, sir. So their isotopic value of carbon is different, U is different. बट अगर आप कहीं दूसरे इससे करोगे तो ग्लूकोज का मालिक्यूल 6 कार्बन का ही होगा, तो आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि ये 6 का, तो 6 कार्बन का वो तो आपका हनी से हो चाहे शुगर केन से हो, वो तो सेम आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन सेपरेट द आइसोटोपिक वैल्यू। तो यहाँ पे एडल्ट्रेशन ऑफ हनी आप डिटेक्ट कर पाओगे। जैसे अभी परफ्यूम है ना, Yes. परफ्यूम में क्या करते हैं कि जैसे कोई परफ्यूम होता है जो बहुत महंगा होता है, उसी का केमिकल कंपोजिशन वाला कोई सस्ता सा प्रोडक्ट होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं। आप Yes. ऐसे आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, सेम स्मेल रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, बट वहाँ पे क्या हो गया, आपका एडल्ट्रेशन हो गया ना, महंगे वाले को रिप्लेस करके सस्ते वाले से कर दिया, तो आप ऐसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन trace the isotopic value. On the basis of that we can say that this is the that from that product or that, ठीक है। तो this is the for volatile sample, this is the EA। इस हम क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट फार्म ऑफ सैंपल है उसको गैसियस फार्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएबल टेम्परेचर होते हैं। GC में क्या होता है कि 80 डिग्री से लेकर 280 डिग्री तक हम क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। तो आप जानते हो सबका एक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, तो उसका क्या होगा, जो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो मेल्ट करेगा वो क्या होगा, उसका फ्यूम्स निकलेगा और वो आगे की तरफ जाएगा। दिस इज द EA, दिस इज द, इट इज बेस्ड ऑन द कंबस्शन मेथड। कंबस्शन मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज़ को जला देना, ठीक है ना। अब आपके पास कोई मान लीजिए सॉलिड सैंपल है, ठीक है, तो दिस इज यूज फॉर द बल्क एनालिसिस। बल्क मतलब होता है एग्रीगेट। अगर हमको कार्बन की कोई वैल्यू चाहिए तो एक साथ जला दे। जैसे हमने यहाँ बोला कि कार्बन 6, कार्बन 12 सबको अलग अलग दे रहा है, बट ये क्या करेगा, कम्बस्ट कराएगा 1020 डिग्री पे, एक साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे कम्बस्ट करा देगा, और वो जो फ्यूम्स निकलेंगे CO2 के वो यहाँ पे जाएंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द एग्रीगेट। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इनकी आवाज़ थी या इनकी आवाज़ थी ना, तो एक साथ एक बल्क में आएगा। दैट इज द दिस इज यूज फॉर द बल्क एनालिसिस एंड बेसिकली यूज इन सॉलिड सैंपल और लिक्विड सैंपल, दोनों का यूज हम करते हैं। यहाँ पे ये ऑटो सैंपलर है, यहाँ पे रिएक्टर्स होंगे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, कम्बस्ट करेगा। दैट इज द, दिस इज द गैस बेंच। गैस बेंच यूज फॉर द लिक्विड सैंपल। जैसे वाटर होता है, वाटर का एनालिसिस करना है तो हम उससे करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट पार्ट हो गया। दैट इज द लेजर। लेजर इंडिया का ये पहला है यहाँ पे। जैसे आप लोग जियोलॉजी से हो तो जियोलॉजी में जैसे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, लेयरिंग अगर ऑफ, ठीक है। तो आपको अगर जैसे हमने इन्हें बोला कि यहाँ पे आप कॉमर्स कराओगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट एक ही साथ एग्रीगेट करके मिल जाएगा। बट हमको हम जैसे बोले कि ये हमारा 2 लेयर है,
हमें केवल इस पे इंटरेस्ट है कि ये वाले का कितना कार्बन आइसोटोप की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस लेजर को एब्लेट करेंगे उस छोटे से पिन पॉइंट पे और उसकी वैल्यू हमको दिखाएंगे। इसी का लेजर एब्लेशन, ठीक है। तो दिस इज द इक्विपमेंट पार्ट। अब एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं। जैसे एप्लीकेशन में एक दो एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। जैसे वाटर एनालिसिस करते हैं तो उससे हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है ना, कि जैसे बाढ़ आया था बद्रीनाथ में कहाँ, तो ऐसे तो कैसे डिटेक्ट कर पाएँ कि ये रीजनल था या फिर सीजनल था, लोकल क्लाउड फार्म हुआ था या फिर उसमें ये आया था ना कि लोकल वहाँ पे क्लाउड बना था, उससे क्या हुआ, फ्लड आया था ऐसे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आइसोटोपिक बेसिस के वैल्यू के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होगा। जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हैवियर आइसोटोप ज़्यादा होंगे, क्लाउड बनेगा जितना सी से दूर जाएगा उतना हैवियर आइसोटोप कम होते जाएंगे, तो उसका रेशियो कंपोजिशन में चेंज होता जाएगा। तो उसके बेसिस पे तो जैसे हमने बोला ना, ट्रेसेबिलिटी करता है, ये ट्रेसबल होता है कि जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये आपका एक फिंगरप्रिंट होगा। तो ऐसे ही हर कंपाउंड का क्या होगा, एक फिंगरप्रिंट होगा। तो उसके दैट इज द हर वाटर सैंपल ना। यहाँ पे एक जैसे जियोलॉजी से हो, आप तो कार्बोनेट का एनालिसिस करते हैं ना? कोई सेल होता है जैसे समुद्र में जो आपने कार्बन डेटिंग, नो कार्बन डेटिंग इज फॉर आइसो सॉरी जो डेटिंग होता है किसके लिए होता है, जिसमें क्या होता है, डीके होना। आपने पढ़ा, एक मैंने बोला स्टेबल आइसोटोप किया जाता है। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, वहाँ पे टाइम के साथ क्या होता है, डीके होता है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग यहाँ पे नहीं होती है। स्टेबल आइसोटोप का एनालिसिस होता है, C13/C12 का रेशियो, C14 डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला वाटर सी है, सी में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे जूप्लैंक्टन होते हैं। यस सर, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन होते हैं। तो उस जूप्लैंक्टन का एज क्या होगा, इसको कितने साल, जैसे आपने कोरल रीफ का नाम पढ़ा होगा, ऐसे करके समुद्र में चट्टानें बन जाती हैं, तो उसका एज क्या होगा, उसके लिए आप कार्बोनेट एनालिसिस करते हो। कि उसके बेसिस पे आप बताते हो कि जियोग्राफिकल कंडीशन क्या रहा होगा 100 साल पहले, 1000 साल पहले, उसके बेसिस पे आप कार्बोनेट एनालिसिस करते हो। एक एप्लीकेशन मैंने आपको हनी का बताया, हनी एडल्ट्रेटेड बाई और शुगर केन आइदर बाई नेचुरल मिस फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक एप्लीकेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि शुगर आता है, इंडिया में तो अभी नहीं है, बट जैसे बाहर की बात करें तो शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर बीट एंड शुगर केन। शुगर बीट से जो शुगर होता है वो ऑब्टेन करना इजीली क्या होता है, वो इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है। इस उसका रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है शुगर बीट से, बट शुगर केन का रिफाइनिंग प्रोसेस थोड़ा कास्टली होता है। तो लोग क्या करते हैं, शुगर बीट से शुगर निकाल के क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं और उसका हैवी पैसा। तो ये एक जैसे डोप टेस्टिंग वगैरह में भी जो ड्रग होता है उसका एक आइसोटोपिक वैल्यू होगा, तो इससे एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगा मैं थोड़ा लेंदी बता रहा हूँ, इसलिए बस कहते हैं।